तो सब लोग अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और भारत की सरकार को बधाई दे रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी की समझ है कि जो कुछ भी अध्यादेश के माध्यम से डिसीजन हुआ है वह लोगों की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। कुछ भी नहीं उस अध्यादेश से मिलने वाला है। SC ST OBC को आज जो स्थिति है, आप सब लोगों के हाथ में कागज़ दिया गया होगा। देश में लगभग 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों का आंकड़ा आपके सामने है। 1 अप्रैल 2018 तक जो स्थिति थी उसके हिसाब से पिछड़े वर्ग के प्रोफेसर की संख्या 0 है, आदिवासी मात्र 0.7%, दलित 3.47%। उसी तरह से एसोसिएट प्रोफेसर में दलित 4.96%, आदिवासी 1.3% और पिछड़े इनकी संख्या 0। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी दलित 12.2%, आदिवासी 5.46% और पिछड़े महज 14.38%। अब देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर में आज भी एक भी पिछड़े नहीं हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी उनकी संख्या काफ़ी कम है। दलित आदिवासियों को भी जितना मिलना चाहिए, इनके लिए तो आरक्षण की व्यवस्था आज़ादी के समय से ही की गई थी, लेकिन दलितों का जहां होना चाहिए कम से कम आरक्षण के हिसाब से ही 15%, उसकी जगह प्रोफेसर में 3.4% और फिर एसोसिएट प्रोफेसर में 15% की जगह 4.96%। आदिवासियों की भी वही स्थिति है और पिछड़ों की स्थिति तो सबसे बुरी है। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर आज एक भी नहीं है। देश भर के किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में टीचर के रूप में, प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पिछड़े समाज के एक भी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अन्याय है। जो अध्यादेश लाकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं लोग, उनके अध्यादेश से प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर में बहाली के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। इसमें कोई सुधार नहीं होगा उस अध्यादेश से। अब ऐसी परिस्थिति में उनकी ओर से दावा कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने आईवास किया है, आंख में धूल झोंकने जैसी बात की है।